खीरे में इतनी ताकत है? खीरे में। अब इतने लोग मतलब खाली पेट सवेरे उठ के ककड़ी खा लो, ककड़ी भी बोलते हैं। हाँ, खीरा ककड़ी सेम, उसको खा लो तो अच्छा, उसको लगाना कुछ नहीं, ना नमक ना मिर्च, कुछ नहीं, छीलना और खाना है, जो जैसे भगवान ने दिया। अच्छा, अगर नमक लगाना होता वो ना नमकीन बना देता उसको। नींबू को भी तो काला नमक वगैरह कुछ नहीं लगाना, ऐसे ही खाना, चबा चबा के खाना, पानी बना दो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 10-12 दिन के अंदर अंदर पेशेंट बोलता है कि सर वो कैप्सूल छूट गया, एसिडिटी खत्म होगी और फ्रेश रहने लग गए, पेट भी साफ हो रहा है, क्योंकि खीरे के अंदर सारी वो चीजें हैं। अब पहले हम उसको रगड़ते थे ना, उसका जहर निकालते थे, दूध निकला था, अब तो नहीं निकालते। अब नहीं निकालते, अब ऐसे खाया जाते, ऐसे खाया जाता। तभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। खाओ सर, अब दूध भी नहीं निकलता मेरे ख्याल से। निकलता है, अगर निकाल लो तो सब निकलता है। भगवान ने अपनी चीज नहीं बदली, उसकी तरफ से। अगर नीम को निमोली लगती है तो निमोली, अगर मैंगो के पेड़ को कभी उसने सेब नहीं लगाया, वो मैंगो ही लगाया, उसने अपनी तरफ से पूरा रखा। सर, ये खीरा एसिड रिफ्लेक्स को भी यूजफुल होता है, एसिड रिफ्लेक्स में? बिल्कुल, क्योंकि बहुत एसिड रिफ्लेक्स एक ऐसी चीज है जो कभी ठीक ही नहीं होती। हाँ, उसमें बहुत फायदा करता है। और उसमें एक चीज और बड़ी, देखो कितना बड़ा सवाल निकल के आया आपका। मैं आपको बताऊं, उसके अंदर कितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ जो बिना दवाई के आप 1 महीना करोगे, बोलोगे कि थैंक यू गोयल साहब, ये आपको बोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि छोटी सी चीज है। क्या है कि मूली, हाँ जी, मूली को लेना है, छिलका उतारना है, उसको काट काट के छोटे पीस, नमक लगा के एक जाली वाले बर्तन में रख दो, ताकि उसका पानी नीचे टपक जाए, रात भर पड़ा रहने दो। पानी टपकाने का मतलब क्या है कि जो मूली खाने से गंदी गैस बनती है, लोगों को डकार आते हैं, वो पानी में टपक गया, वो एक औषध बन गई, प्योर औषध, मूली औषध बन गई। सवेरे उसको पानी में ऐसे धो लो, अच्छे से धो के, फिर उसमें कुछ नहीं लगाना। जो नमक लगाना है रात को, वो सिंधा नमक लगाना है, जिसको रॉक साल्ट बोलते हैं। वो पिंक साल्ट, हाँ, जो जिसको पाकिस्तानी लाहौरी नमक भी बोलते हैं। तो वो बनता भी लाहौर में ही है। अच्छा। और कहीं नहीं बनता। तो वो नमक जो लगता है, तो मूली का सारा पानी निकला, नमक के सारे जो मिनरल्स हैं वो उसमें आ गए। तो उसको जब आप खाली पेट धो करके खाओगे सर, उसको 3-4 दिन खा लो, जिंदगी में एसिड रिफ्लेक्ट होना बंद। ओह सर, ये तो आप एक ऐसी चीज बोल रहे हैं जो आज के मॉडर्न साइंस के पास भी इलाज नहीं है। वो वॉल लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, पर वो वॉल भी फेल हो जाता है। करके देखो एक बार। नहीं सर, मैं जानता हूँ जितने लोग भी सुन रहे हैं, एक बार इसको करके देखो। अगर फायदा ना हुआ तो कमेंट में बोल देना, आगे कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लाखों लोगों के ऊपर आजमाई हुई बात है, जो मैं इतनी शिद्दत से कह रहा हूँ। इसमें मैंने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, कोई रुपया नहीं मांगा, आपके घर की चीज है, घर पे बनाओ। ये ऐसी मतलब ये एक मतलब हमारी फ्री की सेवा, रामबाण इलाज करते हैं। ये बजरंग बाण है जी, बजरंग बली जी का। अच्छा, उससे भी क्या बात जिसके ऊपर राम का हाथ है, ये उसका बाण है। तो मतलब ये काम की चीज है। और बाकी तो मैं समझता हूँ कि लोग बहुत समझदार हैं, सियाने हैं, और गरम गरम मतलब जैसे ठंडी बिल्कुल बर्फ डाल डाल के शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, और उसके साथ गरम गरम चिल्ली चिकन खाते हैं, तो फिर कहते हैं सुबह की एसिड हो गया। राइट, तो वो तो होना ही है, करेक्ट बात है। वो तो अब मुझे कई पूछते हैं, फिर गोयल साहब क्या करें, दारू को गर्म करके पिए क्या? अच्छा, मुझे ही बता दो क्या करना चाहिए। उसमें क्या करना है, सिंपल चीज है कि चलो मैं कहता हूँ शराब है, लोग पीते हैं, एकदम तो कोई मना नहीं किया जा सकता, बंद भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली 30 ml 60 ml जो मतलब एक नॉर्मल डोज है वो लेना। जी, वो तो फिल्मों में हमने देखा है कि पंजाब के हमारे सनी देओल साहब हैं, हाँ, वो तो बाल्टी भर के, हाँ, तो वो बाल्टियों में उनके लिए शराब आती है फिल्मों में आती है। अदरवाइज बात करो, वो कहता मैंने स्मेल भी नहीं करी, पीते नहीं है। तो मतलब ये नहीं है, शराब जो लोग पीते हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि वो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसके साथ नॉर्मल लें। जरूरी नहीं होता कि चिकन खाना है, पनीर खा लो भाई, पनीर को अच्छे से काट के नमक मिर्च लगा के खा लो, उसके साथ थोड़ा बहुत सैलड, वो भी बिना खीरे के, रात को खीरा नहीं खाना चाहिए, तो वो बिना खीरे के सैलड वगैरह ले लो। अगर पनीर की बात करें तो पनीर कौन सा वेजिटेबल है? वो भी तो नॉन वेज है ना, मतलब आउट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट है तो पशु के पेट से, एनिमल प्रोडक्ट है।
है तो वहीं से आया, बस भगवान ने उसमें थोड़ी सी ये दीवार बना दी कि भाई इसको जो मतलब वैष्णव लोग हैं वो भी खा लें, खा सकें, ताकि उनको एनर्जी मिल जाए। yes, तो ये सबके लिए है कि अगर आप चिकन खा रहे हैं, कुछ मांस खा रहे हैं, क्या पता उस बेचारे को कौन सी बीमारी थी, उसको काट के पका दिया, बिल्कुल सही तो वो सेल अपने अंदर भी डेवलप हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। आज की डेट में बताओ कितने लोग हैं जो डायबिटिक हैं और वो उनको कोई खानदानी नहीं है, वैसे ही हो गया सर, बड़ी अर्ली एज में हो जाता है। घुटने कितने लोगों के खत्म हो रहे हैं। घुटने पे तो मैं आऊंगा, मेरा भी अपना पर्सनल घुटना है। नहीं, घुटनों पे नहीं लाना, घुटनों की बात करेंगे। घुटनों पे तो आप बड़े बड़े हीरो को ले आते हो। सर आप मेरी दुकान बंद करा दोगे सर। नहीं, आपकी दुकान चलती उसी से। तो मतलब कहने का कि ये जो चीजें हैं ना जी, अपनी खान पान अगर एक बार थोड़ा लोग ध्यान दे लें, मैं तो कई बार कहता हूँ कि भी एक पैसा नहीं लेंगे भाई साहब, www.vaidwan.com जो हमारी साइट है उस पे जाइए, अपने मन पसंद का वहाँ पे डाइट चार्ट अपना वो लिखिए कि मैं इस बीमारी में हूँ, मुझे इसमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, वो आपके सामने आएगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने घर में उसको खोल करके अपनी रसोई में चिपका लीजिए। अच्छा, उसको ध्यान रखिए क्या क्या करना है, और बहुत ही निचोड़ निकाल के 70-80 वैद्य हैं जी हमारे, जिनकी पूरी सलाह के बाद वो बनता है। ऐसे नहीं बनता कि सुभाष गोयल जैसा कोई भी उठा उसने बोल दिया सुबह सुबह ये खाओ वो खाओ, ऐसा नहीं बनता। वो प्रॉपरली बने हुए हैं जी, साइंटिफिकली लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। वो जो है सर, घुटने के लिए कुछ आप सजेस्ट करेंगे? क्योंकि मैं तो अब जानते हैं 30-35 साल से फिल्मों में काम कर रहा हूँ और बहुत सारे मोस्टली एक्शन सीक्वेंसेस काफी करता रहता हूँ, अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग भाषाओं में। सब हीरो आगे मुझे ही मारते रहते हैं। मार के चले भी गए। आप वहीं पे हो। जी थैंक यू। तो होता यह है कि एक्शन सीक्वेंसेस में बहुत बार क्या होता है, मिसकैलकुलेशन हो जाते हैं। अभी हमसे हो गया, कभी फाइट डिपार्टमेंट से हो गया, कभी लैंडिंग गलत हो गई, अलग अलग किस्म की चीजें होती हैं। तो ऐसी एक बदकिस्मती थी कि एक दिन मेरे घुटने पे पूरा प्रेशर आ गया, मतलब ऊपर से गिरना था तो ऐसे गिरना चाहिए था, ऐसे हो गया। ऐसे होने से घुटने पे उल्टा असर आ गया। तो उतने सालों से मेरा बायां पांव का घुटना बहुत परेशान करता है। चढ़ने में, खेतों में दौड़ने में दौड़ नहीं पाता। प्लेन रास्ता हो वहां तकलीफ नहीं होती, पर जहां उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे हो गया वहां तकलीफ होती है। इसका कोई बाहर एलोपैथी में बोलिए या सर्जरी में बोलिए, कोई इलाज है नहीं। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। क्या आयुर्वेद में इस किस्म की तकलीफों का कोई? ये ना माइनर होता है, कई बार मसल पुल हो जाता है, कई बार कोई नर्व श्रिंक हो जाती है जी। होता कुछ नहीं है इतना बड़ा, ये ब्लड सर्कुलेशन की गेम होती है। जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा ड्राई होता है, इतनी सी ये गेम है। इसमें क्या होता है कि पहले तो पेशेंट जो है, चाहे आप ही हो, वो लापरवाही करता ही करता है। कभी कोई गोली खा के टाइम निकाल लिया, कोई तेल मल लिया, कोई टीवी पे देख के मंगवा लिया, किसी दोस्त ने बता दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा होता है जी। साल 6 महीने तो वैसे निकालता है, और साल 6 महीने में वो बीमारी बद से बदतर हो जाती है, ठीक होने के बजाय और खराब बढ़ जाती है। फिर वो जाता है किसी डॉक्टर के पास, फिर वो डॉक्टर भी छोटा मोटा नहीं देखता, बड़ा सारा डॉक्टर। वो डॉक्टर जाते ही उसको 5-6 हजार रुपए का टेस्ट, एक्सरे, ये वो, फिर उसको लगता है अब मैं ठीक हूँ। उसको प्रॉपरली वो पेशेंट बना लेता है। फिर उसको महसूस कराता है कि मैं मरीज हूँ, पहले तू ये मान। फिर जब वो मान लेता है, फिर उसको कहता है कि तेरे को हुआ है तो कुछ नहीं ज्यादा इतना, ये गोलियां खाता रहा। फिर वो 6 महीने साल वो गोलियां खाता है, बराबर। गोली खाते खाते फिर कहता है कि नहीं ठीक नहीं होता, पेन हो रहा है। फिर वो कहता है ऑपरेशन कर देते हैं। जब वो ऑपरेशन करने को कहता है ना, फिर भागता है वहां से, जैसे किसी ने नाग लड़ा दिया उसको। फिर भागता है कि अब तो मैं फंस गया। फिर वो ढूंढता है कि वैद्य मिले कोई। हाँ जी। अगर वो पहले दिन ही वैद्य के पास चला गए होते तो वैद्य ने क्या करना था, यही मछलियां खिला करके उसको अश्वगंध वगैरह खिलानी थी, क्योंकि अश्वगंध से बड़ा कोई नर्वाइन टॉनिक नहीं है, मूसली सफेद से बड़ा कोई मसल टॉनिक। ओह अच्छा। हाँ, और शिलाजीत से बड़ा मसल के लिए तो हम सिर्फ वो प्रोटीन पाउडर पे ही रहते हैं। 1 स्कूप डाल लो, 2 स्कूप डाल लो, एक्सरसाइज करो, पहले पी लो, बाद में पी लो। हमें पता ही नहीं कि सफेद मूसली में इतनी ताकत। रावत जी, जो ये प्रोटीन बाहर से लेते हैं ना, हमारी बॉडी प्रोटीन बना रही है ना, हाँ जी, हमने जैसे ही बाहर से ले लिया, इसके अंदर इतना ईगो है, ये बनाना बंद कर देगा, तुरंत बंद कर देगा। तो आपको वही लेना पड़ेगा। अच्छा, है ना? तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और दोबारा ये मानती भी नहीं, बनाती भी नहीं, आप जोर लगा लो। अरे बाप रे।
ये क्योंकि इंसान से ज्यादा इंसान की बॉडी में ईगो है। अच्छा, बताओ। हाँ, तो ये ऐसे करता है, तो तभी कोई कहते हैं ना मल्टीविटामिन सप्लीमेंट इतने बड़े डब्बे लेके खाते रहते हैं लोग, तो बस जी रहे हैं, जी रहे। और ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यही है कि हम बाहर से खाते हैं मसल्स के लिए, अपने उसके जॉइंट के तो लिए। मूसली वगैरह खाने से ये दिक्कत नहीं आएगी? कभी नहीं आएगी, आप खा के देखना, मैं आपको दूंगा। हमारा एक प्रोडक्ट है, उसका नाम हमने दिया हुआ है एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर में बाबूजी हमारी 40-45 जड़ी बूटियां हैं। यही जितने भी लोग आते हैं हमारे पास जो एज्ड हो चुके हैं या जो यंग एज में एज्ड हो चुके हैं, राइट, दोनों ही हैं, दोनों तो उनको चाहिए। किसी को सांस फूल रहा है, थोड़ा भाग लिया, चल लिया, सांस फूल गया, तो ऐसे लोग आते हैं। हाँ जी। ठीक, तो मैं उनको गाजर खिला के कर लेता हूँ, ओहो, लेकिन साथ में गोली देनी पड़ती है कि जो गोली खा तो इससे पहले गाजर खा लेना। तो वो गोली के चक्कर में गाजर खाता है। अच्छा, फायदा गाजर करती है, अच्छा, काम तो गाजर कर रही है। बताओ यार, कमाल। तो गोली, गोयल साहब ने गोली दी है, तो गाजर उसको लगता है 5 रुपए की गाजर, 100 रुपए की गोली, 105 रुपए सुबह सुबह नाश्ता हो गया, तो ठीक हो जाता है। राइट, मैं क्लियर हूँ अपनी बात पे, जो मेरी नहीं मानता ना बात, वो फिर उसकी मानता है। ओहो, नहीं, मैं आपकी बात मान लूंगा। हाँ, तो उसमें क्या है कि एक ना, मैं आपको बताऊं, आप रावत जी, मुझे लगता है कि आपने पहाड़ों में बहुत कुछ देखा होगा, बचपन गुजारा होगा जी। पहाड़ के अंदर एक पेड़ होता है लंबा सा। हाँ जी। वो पेड़ जिसको हम क्या बोलते हैं, चील का पेड़। अच्छा, होता है। उस पेड़ की जड़ें पहाड़ में होती हैं। अच्छा, अंदर होती हैं। हाँ, कितनी आंधियां तूफान बारिशें आती हैं, वो हिलता नहीं, खड़ा रहता है। जॉइंट पूरा इतना लंबा पेड़ खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपनी ताकत बहुत है। अच्छा। और उसके अंदर वो छोटे छोटे वो लगा देते हैं, कुप्पियां सी लगी होती हैं, जिसमें वो उसका द्रव्य निकालते हैं। अच्छा। पहाड़ के लोग। हाँ जी, हाँ जी। उसको वो गम बोलते हैं, उसकी पेड़ की गम, वो जो बहुत महंगी बिकती है। अच्छा। तो वो जो गम होती है ना, उसको हमने सर्च किया। हम उसके ऊपर हमने रिसर्च नहीं किया, हमने उसको सर्च किया। एक तो होता है रिसर्च की बुक में पढ़ा, उसको हमने दोबारा तैयार करके देखा कि ये चीज़ है, लोगों को दिया, ठीक है। नहीं, हमने उसको सर्च किया कि उसका क्या हो सकता है। उसमें हमने बहुत काम किया जी, कम से कम 17-18 साल उस पर काम किया। जा करके हम 2018 में कामयाब हुए थे। हम 1992 में लगे हुए, 2018 में उसमें जाके कामयाब हुए। वो बना काला गोंद। अच्छा। काला गोंद के नाम से मशहूर कर दिया उसको हमने, रजिस्टर्ड भी करवा दिया, बनवा भी दिया। अब काले गोंद से बना कैप्सूल। हाँ जी। कैप्सूल जो है वो घुटने का जो फ्लूइड है, हाँ जी, उसको मेल्ट करके बराबर कर देता है। अच्छा। घुटने में कभी फ्लूइड खत्म नहीं होता। अच्छा। ये अंदर ही रहता है। ये ना तो बाथरूम में हो जाता है। हाँ, ये बाथरूम में नहीं जाएगा, ये टॉयलेट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? वही कहते नहीं कि आपके जो मसल टियर हो गया, हाँ, कार्टिलेज डैमेज हो गया, वो वही होता है। जब हम उसको देते हैं काला गोंद कैप्सूल खाने को, हाँ जी, और लगाने के लिए भी काला गोंद का ही बनाया गया है जेल, और काले गोंद का ही ऑयल बना। वर्ल्ड में पहली बार बना जी काले गोंद का तेल और अच्छा, काले गोंद का जेल जी। और जिसके ऊपर क्लिनिकल लैब टेस्ट दिया गवर्नमेंट ने, सब कुछ हमने किया। तब जाकर के हमने इतनी शिद्दत से लोगों को बताया कि भैया अगर आपके घुटनों में गैप है, आपके डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, अभी करवाओ, इमरजेंसी है, तो आप उसको उसी समय स्टिल करके काला गोंद कैप्सूल जेल वगैरह 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद उसके पास जाओ, तो वो खुद ही बोलेगा कि अभी रिकवरी है आपकी, ठीक हो रहे हो आप, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो ये एक बात, मतलब किसी सर्जन के मुंह से कहलवाना, हाँ जी, बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी। मतलब ये काला गोंद जो है, ये इसने कहलवा दिया, और 2018 से आज तक हमारे से इसकी सप्लाई पूरी नहीं हो रही। और दुख इस बात का है कि लोगों ने अपने घुटनों को कितना खराब कर रखा है, सिर्फ किस चीज से? खाना पीना। राइट। आप देखो जी कितने सड़कों के ऊपर बर्गर पिज्जा बिक रहा है। बिल्कुल जी, बम्बई में तो अब बहुत ही हर कोने में। हाँ, जबकि उससे बेटर थे हमारे डोसा इडली, सब बढ़िया थे, उसमें मोरिंगा वगैरह डाल के बनता है, सांबर। हमारे पंजाब का खाना देखो, बढ़िया, शानदार, ऐसा है ना, हर चीज बढ़िया थी। पता नहीं हम क्यों भटक गए कि हमने वो इतना मुंह खोल के फाड़ के खाना है उसको, छोटी छोटी बुर्कियां बना के खाओ, भाई भगवान ने जो दिया उसको। सही है, सही है। लेकिन नहीं सर, एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, जैसे हम पहले गोंद के लड्डू खाते थे, हर घर में गोंद के लड्डू, या जो माँ बनने वाली होती है, माँ बनने के बाद या पहले या बाद में भी गोंद के लड्डू खिलाए जाते थे। अब वो प्रचलन तो रहा ही नहीं। उसमें सर 5 गोंद होते हैं। अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं,
अभी बात हुई रावत जी ने करी है, शायद आपके काम आ जाए। जिंदगी तो अभी भी वही है। उसमें 5 गोंद होते हैं, गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोजा, गोंद किक्कर, गोंद पिपल और गोंद नीम। हाँ, ये 5 जो गोंद हैं, किस्म के गोंद जान डाल देते हैं जी शरीर में। अच्छा। पहले लेडीज 8-8 बच्चे पैदा कर देती थी, तब भी अट्टी कट्टी होती थी। आज एक बच्चा पैदा करना पड़ जाए तो खुद ही जाके डॉक्टर नहीं, अगर अब तो वो करते हैं ना सेरोगेसी और बहुत सारी अलग-अलग खुद तो होता ही नहीं कुछ। तो जैसे ये लड़के लोग भी हैं, इनका भी यही हाल है। इनको बोल दो कि लड्डू खाना है, नहीं खाएंगे। चॉकलेट खा लेंगे, केला खा लेंगे। मतलब ये इनको बोल दो कि ये वाला शेक पीने। साहब यकीन मानो कि आपकी भी एज के हिसाब से मैं बताऊं, मेरी एज के हिसाब से भी बताऊं कि हमने शायद 25-30 साल की उम्र तक चॉकलेट नहीं खाया होगा, नहीं खाया होगा। मतलब ऐसी पैटी शैटी नहीं खाई होंगी। हमने इमरती खाई है सर, इमरती खाई है। हाँ, इमरती खाई है। अगर सोडा भी पिया है तो उसमें नमक मिला के बत्ता गोली वाला सोडा, वो छर्रे वाला टंग करके वो पिए हैं, जो डाइजेशन को ठीक करते थे। लेकिन आजकल तो देखो ना क्या हो रहा है। तो आजकल क्या होता है कि आदमी गरम गरम खाना खाता है, खाना पौष्टिक भी नहीं है। कह लूँ कि मैदे वाली चीज़ें खाता है। हम किसी को क्यों बदनाम करें। मैदे वाली चीज़ खा के ऊपर से क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, सारा काम खराब कर लेता है। पहले आप थे, हम क्या करते थे, मक्की सरसों खाई, मक्की की रोटी सरसों का साग खाया, लस्सी पीते थे, क्या मजा आता था, लस्सी पीते थे, आनंद। आज भी बैठे हैं तंदुरुस्त, आप भी बैठे, हम भी बैठे हैं, मक्की और ज्वार की रोटी खाता हूँ, खाते थे। हाँ, गेहूं की रोटी बंद है मेरी, बहुत बढ़िया। कोदरा भी डाला करो उसमें। कोदरा? हाँ, कोदरे का दलिया। अच्छा, कोदरा क्या होता है? कोदरा एक ज्वार की तरह, बाजरे की तरह ही एक औषध के रूप में है। जो इसका इतिहास है कि गुरु नानक देव जी ने एक रोटी में से निकला था खून, एक में से दूध निकला था। वो जो कोदरे की रोटी थी उसमें से दूध निकला था। तो ये ऐतिहासिक चीजें हैं। तो मतलब उसमें कितने तत्व बता गए गुरु महाराज अपने को, चाहे कैसे भी एग्जाम्पल दिया उन्होंने, लेकिन सेट कर दिया कि कोदरा जो मोटा अनाज ही खाता हूँ, वो जीवन है। हाँ, वो जीवन है। तो ऐसे करके अगर लोग करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बीमारियां ज्यादा आपको तंग करेंगी। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए, हम कहते थे कि 40-45 साल की उम्र तक लोग मेडिसिन के पास नहीं जाते। अब मेरे ख्याल से 40-45 साल में तो लाइन लगी रहती है। इतनी दवाइयाँ खा जाते हैं, शायद उतनी उन्होंने मिठाइयाँ या उतना खाना नहीं खाया होता। और आप शो में आए, हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो का आप हिस्सा बने, ये आज हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सर मेरे लिए है, मेरे सौभाग्य की बात है आज की इस चंडीगढ़ में आज आपके शो में आया, तो मुझे लग रहा है कि मैं करेक्ट जगह आ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर।